सोनभद्र जिले के चौपन रेलवे मैदान में पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में सोनभद्र के खनन उद्योग को पहले माफिया चलाते थे। आज मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में योगी जी को भेजा तो योगी आदित्यनाथ ने सभी माफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया। अमित शाह ने सोनभद्र में कनहर परियोजना, बिजली, पानी, किसानों को सालाना 6,000 रुपये व सोनभद्र से राजधानी ट्रेन के संचालन के लिए सरकार की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री ने रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट के लिए रिंकी कौल व विधानसभा दूधी उपचुनाव के लिए श्रवण गौंड के लिए वोट मांगा। सोनभद्र के चौपन रेलवे कॉलोनी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम मंदिर बनाने वालों के बीच है। गृह मंत्री ने कहा कि सोनभद्र में अवैध खनन करके सपा ने आदिवासियों का हक छीनने का काम किया और करती थी। योगी ने खनन माफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने खनन से अलग फंड बनाया, जो खनन से धन आया वो आदिवासियों के विकास के काम आ रहा है। पुलवामा में आतंकी हमले के दोषियों को पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का काम मोदी सरकार ने किया। कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास आइटम बम है, पाक अधिकृत कश्मीर मत मांगे। हम सोनभद्र से कह रहे हैं, कहकर जाते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, रहेगा और इसे लेकर रहेंगे। यूपी की एकमात्र डाला सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में सपा ने वर्ष 2 जून 1991 की गोली चलवाई थी। भाजपा ने गरीबों के लिए काम किया। सपा और कांग्रेस जिन्होंने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए, देश के गरीब आदिवासियों का पैसा डकार कर चुनाव लड़ने निकले हैं। विरोधी देश और दुनिया के सारे राम भक्त राह देखकर बैठे थे। कांग्रेस पार्टी और सपा इसे रोककर बैठी थी। इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करके इसे पूरा किया। विपक्ष की सरकार SC ST व आदिवासियों का आरक्षण छीनकर विपक्ष को देना चाहती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक मुसलमान को नहीं देने देंगे। हम यहाँ से चैलेंज देते हैं राहुल बाबा को, अगर हिम्मत है तो आदिवासियों के हक को छीन कर दिखाएं। जिले में 4,10,000 किसानों को सम्मान निधि दी जा रही। मोदी जी ने 130 करोड़ जनता को कोरोना का टीका लगाकर सुरक्षित करने का काम किया। इनका निशान कॉर्पोरेट क्या है, जोर से बोलो क्या है, और हमारे विधायक के प्रत्याशी का निशान कमल है, क्या है। आप रिंकू जी के कॉर्पोरेट के निशान पर बटन दबाओगे, बटन सोनभद्र में दबाओगे और मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। समझ में आता हूं, पूछता हूं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो बटन किस पर दबाना है? जोर से बोलो, किस पर दबाना है? कोई गलती न हो, सोनभद्र में कॉर्पोरेट पर। भाइयों बहनों, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये मुसलमानों को खुश करने के लिए ST SC और OBC, आदिवासी, दलित और पिछड़ों का आरक्षण ठीक कर मुसलमानों को देना चाहती है। कर्नाटक और तेलंगाना में किया। मैं आज कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में है तब तक आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और दलित का आरक्षण हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है आरक्षण का। ये राहुल बाबा चाहते हैं, हम यहां से चले देते हैं राहुल बाबा को। राहुल बाबा टाका धो, सोनिया मनमोहन की सरकार इस देश में आए दिन आलिया मालिया जमानिया आते थे और बम धमाके करके चले गए, कोई कुछ नहीं करता। मोदी जी आए, पुलवामा में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, तब से इस देश में
भाइयों बहनों, मुझे बताओ, सपा की सरकार थी आदिवासियों पर 1989 में गोली चली थी या नहीं चली थी सोनभद्र में? जरा जोर से बोलो, चलाई थी या नहीं चलाई थी? सीमेंट फैक्ट्री के विरोध के लिए गोली चलाने का तय किया था और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी भाइयों बहनों के घर में अनेक सुविधाएं भेजने का काम किया, अनेक सुविधाएं भेजी। वन अधिकार पट्टा कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। भाजपा की सरकार ने काम शुरू किया है और मैं वादा कर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, अगले चुनाव के पहले सबको वन अधिकार पट्टा अपने घर पर मिल जाएगा। आदिवासियों का हक छीनने का काम किया और मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जो खनिज यहां से निकलता था, इसका एक हिस्सा मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सपा की सरकार में कन्हर परियोजना इरिगेशन के लिए महत्वपूर्ण कन्हर